नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बवाल मच गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा अहम फैसला ले लिया है जिससे विपक्षी खेमे में भी हलचल पैदा हो गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को लेकर एक अहम आदेश सुनाया है। उन्होंने ये आदेश पारित किया है कि कांवड़ी यात्राओं के रूट पर जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं उनको अपना नाम बताना होगा। मतलब वहां पे जितनी भी मौजूद दुकानें हैं उनको ये बताना होगा कि आखिर उस दुकान का मालिक कौन है। ये आदेश जैसे ही पारित किया गया तमाम हलचल पैदा हो गई। सुबह से ही लगातार बयानबाजी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से तो लगातार विरोध जताया ही जा रहा था, लेकिन एनडीए के भी कुछ ऐसे दल है जो इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज इसी बड़े फैसले पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि ये फैसला सही है या गलत और इससे कैसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। इस पे ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। योगी आदित्यनाथ ने जो आज इतना बड़ा आदेश पारित कर दिया, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत है? देखिए, इस पे बड़ा विवाद चल रहा है। बिल्कुल। कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फैसला इमीडिएटली वापस लो, ये फैसला गलत है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध धर्म के आधार पे कांवरियों के जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो कांवरियों के हिंदुओं के जो सेंटिमेंट्स है उसके आधार पे नहीं है। और मैं उनको इसके लिए उनको दोष भी नहीं मैं दे रहा। वो राजनीतिक लोग हैं तो वो करेंगे क्या जी? वो करेंगे यही जो राजनीति उनको विवश करती है। ये सारे लोग मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आप राजनीतिक बयान दे रहे हो, राजनीतिक फैसला ले रहे हो, भाई इसको बंद कर दो। चलिए, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि आप फॉर अ मिनट, चलिए भाई आपकी बात सही जी, है। जी, जी। लेकिन मुझे एक बात बता दे फिर कि ये लोग कहां सो रहे थे, किस जगह पे, किस नशे में ये लोग धुत थे जब पूरे देश में हलाल सर्टिफाइड सामान मिल रहा था। हिंदुओं के पर्व त्योहार के ऊपर इवन जो नव दुर्गा जी जी के समय जो अनुष्ठान लोग करते हैं उस समय हल्दीराम और अलग अलग जगह पे बवाल मचा था कि आप हलाल सर्टिफाइड जो है सामान बेच रहे हो। तो जब अगर आप ये कह रहे हो कि खानों के आधार पे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, खाने पीने को इससे अलग रखना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस आदेश को लेकर के आपको चिंता ज्यादा है तो फिर आपको उस हलाल सर्टिफाइड फूड्स जो बाजार में बिक रहे थे उसको रोकने के लिए आपने कभी कोई आवाज उठाई? हालांकि अभी फैसला लिया गया है, बताया जा रहा है कि इस पे कार्रवाई होगी। देखिए, फैसला किस लिए जरूरी है, फैसला किस लिए जरूरी है, मुझे एक बात बता दे। ये मेरी 2-3 कांग्रेस पार्टी के लीडर से जिनको मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं, अपने जीवन में वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक लोग हैं, वेज खाते हैं, नॉन वेज से परहेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेकुलर नेता हैं जो अपने पर्सनल लाइफ में वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन जैसे ही उनको माइक मिलता है ऐसा लगता है कि कोई मौलाना बोल रहा है। ये भी एक दिक्कत है। तो आप अगर ये बता दो कि आप कहीं हरिद्वार जाते हो, किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो, आपको एक ढाबा मिलता है कि शिव गंगा शुद्ध शाकाहारी है ना, आप तो चले जाओगे। अगर आपको ये मालूम चलता है कि बगल के टेबल में कोई मटन खा रहा है या उस किचन के अंदर मटन बन रहा था, उसमें नॉनवेज बन रहा था, उसी यूटेंसिल्स में मटन जिसमें बन रहा है उसमें वो पनीर भी बना रहा है और आपको सर्व कर रहा है,
आपकी भावना आहत होगी। और यही हाँ जो या आपने नहीं? समझाया, यही बयानबाजी भी जितने भी बीजेपी के नेता की तरफ से या जो भी है वो यही दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि हम चले जाते हैं, मान लीजिए माँ वैष्णो ढाबा, जय माता दी ढाबा, शिव शक्ति ढाबा, ऐसे ढाबा देखते हैं, शुद्ध शाकाहारी लिख तो दिया जाता है, लेकिन अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ नॉनवेज भी बन रहा है। तो इससे कांवड़ियों की जो आस्था है, उनकी शुचिता पर आघात होगा, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। देखिए, कौन आहत होता है, कौन आहत नहीं होता है, ये किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूं। अगर जो लोग इस मसले के ऊपर विरोध कर रहे हैं, क्या उनका कभी कोई बयान आया कि जब उस तरह के वीडियोस आते हैं कि जिसमें थूक फेंका जा रहा है, जिसमें फल में थूक लगाया जा रहा है और रोटियां बन रही है उसमें थूक लगाया, भाई इसके ये हकीकत है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आप अंधे हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस देश में क्या चल रहा है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हो, हिंदू मुसलमान तो आप अगर हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो आप कहीं बचोगे ही नहीं। जी जी भाई ये अखिलेश यादव और बाकी जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो मुस्लिम वोटों के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, मुझे एक बात कोई बता दे कि हलाल खाना वो सबके ऊपर लागू कर दिया गया। जी जी सबके ऊपर लागू कर दिया गया। आप सवाल उठा सकते हो, कभी आपने उठाया? नहीं उठाया। मुझे एक बात बता दे कि कांवड़ यात्री आ रहा है, जा रहा है, वो किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी जगह पे जहां वो नॉनवेज बिक रहा हो, जहां का खाना बनाने वाला जिस किचन में नॉनवेज बनता रहा हो, वहां पे वो खाएगा, उसकी भावना आहत होगी या नहीं होगी? ये सिंपल सा सवाल का जवाब कोई दे दे। आप राजनीति मत कीजिए। ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको इसके राजनीतिक पहलू, एक तो आप ये समझिए जो इसका धार्मिक पहलू है, दूसरा एक क्लैरिटी होना चाहिए कि अच्छा ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? क्या आपकी दुकान है, आपका नाम लिखा हुआ है, लेकिन अखिलेश हम सेकुलर है, अगर नाम हम से आप कैसे जज कर लेंगे? अरे भाई नाम से जज कर लेंगे हम? भाई ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आप ओला में चलते हो, ड्राइवर का नाम आ जाता है, बिल्कुल, तो क्या लोग छोड़ देते हैं जाना? अगर कोई दुकान है, दुकान का मालिक कौन है, दुकान चला कौन रहा है, उसका नाम अगर सार्वजनिक हो रहा है, तो वो उसमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल। आप अपने कार्डर को कहिए कि भाई जो कांवड़ में जाएंगे बस उसी दुकान से लो, लेकिन इस फैसले पर तो एनडीए के ही तमाम दल, जेडीयू तो शुरू से ही विरोध कर रही है। अब तो चिराग पासवान की बात करें या जयंत चौधरी की बात करें, तमाम ये जो एनडीए के साथ सहयोगी दल है वो लोग भी विरोध कर रहे हैं इस पर। देखिए, विरोध करने का अलग कारण है, राजनीतिक कारण मैं आपको समझा दूं। ये विरोध कोई मैं आस्था के आधार पर ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं, दरअसल इसके राजनीतिक कारण है। इन लोगों की पार्टी के अंदर, इन लोगों की पार्टीज को मुसलमानों का वोट मिलता है, इस वजह से ये वोट नहीं भी मिलता है। जैसे चिराग पासवान है, वोट नहीं भी मिलेगा, लेकिन इस आस में आप जीवित रहते हो कि मुसलमानों का वोट हमें मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि क्या नैरेटिव चल रहा है। जी। नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, तो जहां आपने भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाया कि भाई आपने इंश्योर किया कि यूपी के अंदर आपको जो है सीटें कम हो जाएंगी, आप हारेंगे, और यही योगी आदित्यनाथ बदला ले रहे हैं। सवाल इसीलिए है क्योंकि पहले कभी क्यों ये फैसला नहीं लिया गया, इस साल इस बार ही क्यों लिया गया? यही अब आप ये समझिए कि जब राजनीति का खेल है ये, तो इसमें तो साम दाम दंड भेद सब चलेगा। आप यू वांट टू हिट भारतीय जनता पार्टी हार्ड वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, कि आप वोट देकर के आप उनको हराने के लिए वोट करोगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो दे विल आल्सो हिट यू हार्ड। अब कहां आपको हिट किया जा रहा है? बहुत सारी जगह पे आप देखिए कि एक तरीके से आपको कह दिया जा रहा है। और वो क्या योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुकान से कोई सामान न खरीदे? नहीं, वो बस कह रहे हैं पहचान बताइए, पहचान बता दो जी। इसमें क्या दिक्कत है? ये दिक्कत की बात तब होती, मैं भी कहता कि भाई नहीं, ये गलत है कि अगर
योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मुसलमानों की दुकान से मत खरीदो। वो ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का ये जो प्रपंच, मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के दुकान खोले हुए है, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके वो वहां पे, बताइए आप भोलेनाथ की तस्वीर लगा देते हो, शिव गंगा कर देते हो, जी माता वैष्णो देवी ढाबा, वैष्णो ढाबा कर देते हो, माता और अंदर नॉनवेज मिलता और अंदर जो है नॉनवेज बेच रहे हो, नहीं बेच रहे तो बना रहे हो। आपको ये गलत नजर नहीं आ रहा, आपको ये गलत नजर नहीं आ रहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपा के अब वो नीयत खराब करके वो लोगों को, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई हिंदू तो बेवकूफ है। और ये अखिलेश यादव हो, चिराग पासवान हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो हिंदुओं को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, हिंदुओं को कैसे बड़े, देखिए इस देश में मैं एक कटु सत्य में कह दूं, हिंदुओं की धार्मिक भावना को जो है सब लोग नाले में बहा करके जो है ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की भावना, हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं का पर्व, हिंदुओं का उसकी कद्र किसी को नहीं है। ये सब लोग, और मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल लाइफ में ये लोग इतने ज्यादा कट्टर हैं कि अपने किचन के अंदर मुसलमान को घुसने नहीं देंगे, ये मुसलमानों के यहां खाना नहीं खाएंगे। कोई मुस्लिम नेता साथ में आता है तो उसके लिए अलग कप प्लेट सारी चीजें अलग होती है। ये अपने पर्सनल जीवन में ये लोग इस तरह की चीजें करते हैं। सर, सबसे अहम और दिलचस्प तो इस बात की चर्चा हो रही है कि फैसला तो योगी आदित्यनाथ ने ले लिया कि कांवड़ियों के रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उस पर पहचान बताना होगा, लेकिन क्या ये फैसला सावन तक रहेगा? कांवड़ यात्रा जब तक चल रही है तब तक रहेगा कि इस फैसले को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? इसको लेकर अब सवाल देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि ये कंटिन्यू रहे और इस तरह से नाम देकर के नहीं कि भाई कोई भी कागज के ऊपर नाम लिख रहा है। आप वेंडर हैं, फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराइए। कौन क्या सामान बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, उसका आई कार्ड क्या है, उसका नाम क्या है, उसका आधार कार्ड क्या है, प्लस उसका बैंक अकाउंट क्या है। देयर हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और ये सिस्टम ये हर जगह चलेगा। भाई पहले के जमाने में हम तो बचपन से देख रहे हैं, ये कांग्रेस के जमाने से चल रहा है कि इवन रिक्शा जो चलता था नगर पालिका की तरफ से उसको एक लाइसेंस मिला हुआ होता है, उसकी संख्या दी होती है, कुली होता है, उसका बैच होता है, उसका नंबर होता है, तमाम तरह की चीजें होती है। अब आप ये वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी ये तो फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए दुकानों के ऊपर सारे जो वेंडर्स हैं तो कौन आ रहा है, क्या बेच रहा है, नहीं हो, ये मुझे लगता है कि इट मस्ट कंटिन्यू ऑल्सो आफ्टर दिस सावन का ये जो कांवड़ यात्रा है, इसके बाद जो है इसको कंटिन्यू भी रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो वैसे भी हम लोग भी कई बार ऐसे देखते हैं कि अगर हम किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ढाबे में जा रहे हैं, तो बाहर कुछ नाम ऐसे लिखे होते हैं जिससे लोगों को लगता है कि चलो हिंदू नाम है, चाहे वो वैष्णो ढाबा हो, जय माता दी ढाबा, शिव शक्ति ढाबा, ऐसे कई कॉमन नेम है जो कई ढाबे के बाहर लगे रहते हैं। लोग चले जाते हैं और अंदर उनको जाकर ये पता चलता है, नाम से वो तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाके ये पता चलता है कि वहाँ नॉनवेज परोसा जा रहा है। और इसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर जो रूट कांवड़ियों का होगा, उस रूट पर जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि आप अपनी पहचान बताइए, आप बताइए कि आपकी दुकान का मालिक कौन है, पहचान देना पड़ेगा और अगर पहचान आप नहीं देंगे तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में ये फैसला सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए सामने आया, राजनीति शुरू हुई, बवाल भी शुरू हुआ, लेकिन राजनीति और बवाल के बीच में उत्तराखंड सरकार ने भी ये बड़ा आदेश पारित कर दिया। तो फैसला तो दोनों राज्यों में पारित हो चुका है, आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन इसको लेकर जबरदस्त बवाल और राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। विपक्ष के तमाम नेता इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिनों तक लगातार इस पर बड़ी राजनीति देखने को मिल सकती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।